दोस्तों एनएससी और बीएससी की कोल्ड वार के अंदर रिटेल ट्रेडर पहले भी पिसता था, अभी भी पिस रहा है और आगे भी जाके पिसता ही रहेगा। ये जो वॉर है हिस्ट्री से स्टार्ट हुई है, पहले से स्टार्ट हुई है, क्योंकि हर एक को इस होड़ के अंदर करना क्या है, इस दौड़ के अंदर अपनी एक्सपायरी को मंडे को ट्यूसडे को लाना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। और एक नया सर्कुलर आ गया है एक्सपायरी पे, एक्सपायरी चेंजेस, इतनी चेंजेस आ रही हैं कि रिटेल ट्रेडर पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, अपनी मनी मैनेजमेंट को सेट करता है, रिस्क मैनेजमेंट को सेट करता है। पूरा उसका जब मैनेजमेंट हो जाता है और भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं, उसका पूरा माइंडसेट हिल जाता है। मुश्किल से वो बेचारा एक्सपायरी में डलता है और उस एक्सपायरी को फिर से चेंज किया जाता है। इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। इसके खिलाफ कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। एक्सपायरीज को इतना चेंज नहीं करना चाहिए, जो भी चेंजेस करनी है अभी कर दें, उसके बाद इसको एज इट इज़ रहने देना चाहिए, ताकि इसके अगेंस्ट हमारे जो माइंडसेट है, हमारी जो मनी मैनेजमेंट है और जो हमारा सेटअप है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। ठीक है, देखो होड़ क्या है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज है, आपको पता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे एक साइड है एनएससी, एक साइड है बीएससी। एनएससी का कौन सा इंडेक्स हमारे पास अभी ट्रेड कर रहा है वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो है निफ्टी। बीएससी का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ट्रेड कर रहा है अभी, सेंसेक्स। इन दोनों की क्या है, हमारे पास वीकली एक्सपायरीज है। सेंसेक्स की एक्सपायरी हमें ट्यूसडे को देखने को मिल रही है और निफ्टी की एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिल रही है अभी फिलहाल वीकली। अभी होड़ क्या है कि हर एक को अपनी एक्सपायरी को पहले लाना है। वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक नए वीक की शुरुआत होती है सैटरडे संडे को, बाद सैटरडे संडे ऑफ होने के बाद मंडे को। तो ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अभी नया जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो एनएससी है, जिसका इंडेक्स निफ्टी है, जिसकी एक्सपायरी थर्सडे को थी, इसकी एक्सपायरी को मंडे को रख दिया गया है। ठीक है, अभी जो नए रूल्स हैं, नया सर्कुलर है, उसके अंदर जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसको क्या कर दिया गया मंडे को, क्योंकि हमें दौड़ में आगे आना है। बीएससी को सबसे पहले आगे आना था। पहले क्या थी, एक्सपायरी वेंसडे को थी, फिर थर्सडे को की गई। ठीक है, वेंसडे को थी सारी एक्सपायरी, थर्सडे को करी गई। फिर थर्सडे के बाद बीएससी की एक्सपायरी को मंडे के बाद ट्यूसडे, दूसरे दिन ट्यूसडे को रखी गई। और अभी एनएससी ने उसके भी आगे एक स्टेप आगे आ गया, मंडे को आ गया। मंडे को लेके आया अपनी एक्सपायरी को निफ्टी की। अभी देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुई हैं। सबसे पहले ऑर्डिनेंस देख लो, आप सर्कुलर देख लो, 4 मार्च को लॉन्च हुआ है। वन बाय वन इस पे कंप्लीटली बात करेंगे, क्योंकि बहुत अधूरी नॉलेज है यूट्यूब के ऊपर। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पे देखो इंडेक्स, डेरिवेटिव्स ऑन इंडेक्स स्टॉक्स, स्टॉक्स के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबसे पहले उनके ऊपर बात करते हैं। सारे स्टॉक्स के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑफ होते थे, वो एक्सपायर होते थे लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी एक्सपायरी मंथ। मतलब मंथ का जो भी लास्ट है, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, इसके बीच जो भी थर्सडे का दिन आता था उसके अंदर एक्सपायरी होती थी। अभी क्या होगा, अभी ये एक्सपायरी मंडे को जाएगी, चाहे वो 26 को आ रहा है, 24 को आ रहा है, 23 को आ रहा है, जो भी लास्ट मंडे होगा मंथ का, उसके अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होने वाली है। और जो भी हमारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, चाहे वो स्टॉक्स के हो गए, चाहे वो इंडेक्स के हो गए, उन सब की एक्सपायरी मंडे को ला दी गई है। पहले कहाँ क्या थी एक्सपायरी, थर्सडे को, वीरवार को। अभी क्या है एक्सपायरी, मंडे को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो निफ्टी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकी एक्सपायरी जो थर्सडे को थी वो अभी करी गई है मंडे को। और जो सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स थे इनकी एक्सपायरी की गई है मंडे को। सीधी सी बात है, जो थर्सडे को एक्सपायरी हो रही थी वो कंप्लीटली मंडे पे फोकस्ड हो गई है। अभी फर्दर चेंजेस देखो, यहाँ पे नीचे आओ तो सारी एक्सपायरीज देखो यहाँ पे। ये अभी लागू कब होगा, सेकेंडली आप क्वेश्चन करोगे, तो ये लागू होगा अप्रैल 4 से। मतलब अप्रैल से जो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनकी जो एक्सपायरी है वो चेंज हो गई है। अभी चेंजेस देखो, सारे हाफ ईयरली तक इन्होंने चेंजेस यहाँ पे शो किए हैं। एक्सपायरी एंड मेच्योरिटी डेट, सबसे पहले इसको देखो। तो यहाँ पे इसके हिसाब से 6 मार्च 2025 की जो एक्सपायरी थी थर्सडे को, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मार्च की एक्सपायरीज है। 13 मार्च की थर्सडे को कोई चेंज नहीं है। 20 मार्च थर्सडे को कोई चेंज नहीं है। 3 अप्रैल थर्सडे को, 3 अप्रैल को ही रखी गई है, नो चेंज। ठीक है, तो जो पहली एक्सपायरी होगी वो थर्सडे को होगी, क्योंकि अप्रैल में
देखो अप्रैल में थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, थर्सडे से, और उसके पहले वेंसडे और ट्यूसडे। ट्यूसडे से वीक स्टार्ट हो रहा है, मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए थर्सडे को एक्सपायरी, पहली एक्सपायरी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सेकंड एक्सपायरी 9 अप्रैल सॉरी, तो 9 अप्रैल से सारी चेंजेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। 9 अप्रैल की जो एक्सपायरी थी वो यहाँ पे 11 अप्रैल को कर दी गई है, फ्राइडे को, क्योंकि यहाँ पे 14 को हॉलीडे है। इसकी वजह से क्या है, क्योंकि 14 को वैसे एक्सपायरी होनी थी, वो एक्सपायरी फ्राइडे को होगी 11 को, क्योंकि प्री पॉन्ड हो जाती है, आपको पता है। उसके बाद 17 अप्रैल को जो एक्सपायरी थी थर्सडे को, वो हो गई है 21 अप्रैल, मंडे के दिन। अभी जितनी भी नीचे आपको एक्सपायरीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको दिखेगा थर्सडे वेंसडे थर्सडे थर्सडे वेंसडे, ठीक है। वेंसडे का दिन इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जब भी कोई छुट्टी आती है ना, थर्सडे की एक्सपायरी वेंसडे को रखी जाती है, तो इसको थर्सडे ही समझो, ठीक है। ये सारी एक्सपायरीज वीरवार को थी, तो ये सारी एक्सपायरीज कब कर दी गई है, मंडे को, ठीक है, मंडे को। अभी नीचे देखो, जितनी भी आपको एक्सपायरीज दिखेंगी थर्सडे को दिखेंगी, वो एक्सपायरीज अभी कब चाहेंगी, मंडे को। अभी सारी की सारी एक्सपायरीज मंडे को आपको देखने को मिलेगी। इससे एक जो ट्रेडर होता है ना, जो रिटेल ट्रेडर होता है, उसकी जो सारी स्ट्रेटजी होती है, जो उसने बिल्ड करी होती है 2-3 मंथ लगाने के बाद, सारी चेंज होने वाली है। उसका माइंडसेट चेंज होने वाला है, उसकी स्ट्रेटजी चेंज होने वाली है, उसका सेटअप चेंज होने वाला है, जो इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम आती है वो भी चेंज होने वाली है, ठीक है। पहले क्या हो रही थी कि बीएससी का जो सेंसेक्स है ना, इसके अंदर जो लिक्विडिटी थी वो ना के बराबर थी। 2023 के अंदर इसके अंदर लिक्विडिटी आनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इस इंडेक्स ने, इस स्टॉक एक्सचेंज ने, बीएससी ने सेंसेक्स की एक्सपायरी को अभी रिसेंटली क्या किया है, ट्यूसडे के दिन मंथ स्टार्ट होगा, तो ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होगी, किसकी, ट्यूसडे को किसकी एक्सपायरी होगी, सेंसेक्स की। तो सारी की सारी जो फौज है, सारी की सारी जो लिक्विडिटी है, वो सेंसेक्स के अंदर आ जाएगी, ऑलराइट। तो बहुत सारा पैसा लोग लॉस करते हैं, बहुत सारा पैसा सेंसेक्स के अंदर जाता है, क्योंकि ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो सारा पैसा, मान लो कि 100 CRN यहाँ पे आना है, एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लो 100 करोड़ की रकम है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर। 100 करोड़ में से मान लो कि बहुत ज़्यादा चुल होती है रिटेलर्स को, बिगिनर को, तो यहाँ पे 80 से 90 करोड़ यहाँ पे पहला इंडेक्स ले गया जो है सेंसेक्स। तो क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, सारी की सारी लिक्विडिटी सेंसेक्स का आ गया, तो निफ्टी के पास पैसा नहीं बचता। इसके लिए अभी निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसको मंडे को कर दिया गया है। जैसे ही वीक स्टार्ट होगा, नया वीक आएगा, उसके अंदर सबसे पहले दिन मंडे की एक्सपायरी होगी, तो सारी जो लिक्विडिटी है, सारी जो वॉल्यूम है, वो निफ्टी में क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तो निफ्टी में जो पहले वॉल्यूम देखने को मिल रही थी, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम आपको अभी देखने को मिलेगी नए कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो यही थी चेंज जो आपके सामने हाजिर है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।